Hi guys, I hope all of you are doing really well. Welcome back to our YouTube channel. My name is Achal and I'm your quant mentor. So far in the previous sessions on quadratic equation, we have discussed introduction of quadratic equation. Equation क्या होती है, expression क्या होती है, उसमें distinction देखा था हमने. How to solve a quadratic equation देखा था. दो तरीके होते हैं, splitting the middle term जिसको factorization भी बोलते हैं या फिर formula method. ये दो चीजें हमने देखी थी. और जो लास्ट वीडियो था हमारा जिसमें हमने फॉर्मूला मेथड की बात की थी, तो वहां पर फॉर्मूला मेथड में एक ये एक्सप्रेशन आया था हमारे पास. फॉर्मूला क्या होता है? इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0, द वैल्यू ऑफ x या रूट कैसे निकाल सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल थिंग अपॉन 2a. अब यहां पर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये शायद हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में. दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज है ना, इट शुड नॉट बी इट शुड नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. ये स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आ जाता है तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा, राइट? तो इसीलिए हम वी ट्राई टू अवॉइड स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स. तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू द कांस्टेंट टर्म, राइट? चलो, तो इस पे फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में कि भाई डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यूज होंगी तो हमारे रूट्स किस टाइप के आएंगे. दैट इज गोइंग टू बी आवर प्राइमरी फोकस फॉर दिस सेशन. The relationship between discriminant and the nature of the roots of a quadratic equation. ठीक है? तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही लॉजिकल चीज है. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले पे ही हम फोकस रखेंगे. इसको साइड में कर देते हैं. अब हम डी की यानी ये जो एक्सप्रेशन है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके तीन केसेस डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द थ्री केसेस हियर? तीन जो केसेस रहेंगे वो ये रहेंगे, या तो d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, नेगेटिव होगी, या 0 के बराबर होगी, या फिर 0 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव होगी. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट केस. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है यानी कि नेगेटिव हो जाती है, इफ d इज लेस देन 0, तो फिर क्या होगा? देखो यहां पर अगर d 0 से छोटा हो जाता है तो स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव टर्म आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर. अब स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर तो इमेजिनरी हो जाता है. हेंस इफ d इज लेस देन 0, इन दैट केस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. ठीक है? कॉम्प्लेक्स ऑल्दो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना यहां पर कि व्हेन यू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बस इतना इंफॉर्मेशन ध्यान रखना. स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम बोलते हैं आयोटा. ठीक है? आई सिंबल है आयोटा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर. इसका क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज माइनस आयोटा. आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड माइनस आयोटा, राइट? और इसका जो पावर 4 है, इसकी पावर 4, ये हुआ स्क्वायर, ये हुआ क्यूब, इसकी पावर 4 कर दोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर 4 इज +1 विच इज गोइंग टू बी, या आयोटा की पावर 4 इज गोइंग टू बी +1. ये है इफेक्टिवली आयोटा क्यूब, ये है इफेक्टिवली आयोटा स्क्वायर. तो ये लिखा ही हुआ है. ठीक है? इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है आपको. फाइन. चलो, तो इफ d इज लेस देन 0, ये पूरी चीज जो है ना ये इमेजिनरी बन जाएगी. तो ये जो पूरा रूट है हमारा वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. अब इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1 बोला, अब कोई नंबर ऐसा सोच सकते हो जिस थोड़ा सा डिटेल में बता ही देता हूं. मैं एक काम करता हूं. इमेजिनरी नंबर एग्जैक्टली क्या है? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोलूं अगर मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? +2. वेरी सिंपल. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज +3. ये भी बहुत सिंपल सी चीज है. व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ -1? इसकी वैल्यू क्या होगी? लेट्स से इसकी वैल्यू है x. स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू x है. अब स्क्वायर कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू -1. नाउ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर आ जाता है. किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या?
कैन यू थिंक ऑफ एनी रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव आ जाए? किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगा, और जीरो का स्क्वायर करोगे तो वो जीरो रहेगा। तो क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, राइट? तो यहां पर x जो है ना, x इज नॉट रियल, x इज एन इमेजिनरी नंबर। कोई इमेजिनरी नंबर है जो हमारी नंबर लाइन पर नहीं है, बट उसका स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है? तो ये हो गया इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर बेसिकली दोज नंबर्स विच आर रिटन एज रियल नंबर प्लस एन इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी के सम को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वो चीज मैंने यहां यूज की है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है तो ये पार्ट तो रियल होगा, ये पार्ट इमेजिनरी हो जाएगा, इसीलिए रूट कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा, ठीक है? और कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे बहुत ज्यादा यूज नहीं होती बट ध्यान रखो तो ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स, एंड यहां पर जो रूट्स हैं वो अनइक्वल होंगे। देखो माइनस बी प्लस समथिंग है, माइनस बी माइनस समथिंग है, तो रूट्स बराबर तो होंगे नहीं, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे, एंड दे विल बी कॉन्जुगेट पेयर्स। मतलब क्या कि एक रूट, मान लो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज जीरो। इसका अगर मैं रूट निकालना चाहूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन यानी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए वन। तो ये हो गया माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री, ठीक है, अपॉन टू। तो माइनस वन, ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है? आयोटा होता है। तो ये बन गया माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आयोटा बाय टू। तो ये हो गए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब कैसे रूट्स है? एक रूट है समथिंग प्लस रूट थ्री आयोटा और दूसरा रूट है समथिंग माइनस रूट थ्री आयोटा। तो इस फॉर्म के आ गए ना, a प्लस बी इंटू आयोटा अगर एक रूट है तो दूसरा रूट क्या है? a माइनस बी इंटू आयोटा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। If d is less than 0, the roots will be complex, unequal and they exist in conjugate pairs. Fine. तो ये हो गया पहला केस हमारा about discriminant. Next case is if the value of discriminant is 0. अब सोचो अगर d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा? रूट्स कैसे होंगे? आपको तीन चीजें बेसिकली फिगर आउट करनी है। तीन चीजें क्या? रूट्स रियल होंगे या नहीं, दूसरा रूट्स बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, और तीसरी एक जो चीज है, रूट्स रैशनल होंगे या नहीं होंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट टू थिंग्स। अगर d जीरो है, ये स्क्वायर रूट ऑफ जीरो है, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो है, तो ये तो क्या हो गया? खत्म हो गया, ये तो हट ही गया यहां से, इसको हटा ही दो, सॉरी, खत्म कर दो इसको, ठीक है? तो माइनस बी प्लस जीरो करो या माइनस बी माइनस जीरो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज बी और ए रियल है, रूट तो रियल ही रहेगा। तो इफ डी इज जीरो, रूट्स आर गोइंग टू बी रियल, ठीक है? अब दो रूट्स आएंगे, एक बार प्लस समथिंग एक बार माइनस समथिंग है, लेकिन वो जो समथिंग है वो जीरो हो गया, तो प्लस जीरो करो या माइनस जीरो करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, इसीलिए द रूट्स आर गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है? अब इसके अलावा रूट्स रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं उसके बारे में, बट लेट्स कंसीडर द थर्ड केस फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अगर d जीरो से बड़ा हो जाए फिर क्या होगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है ये जीरो से बड़ी हो जाती है, तो अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर तो एक रियल नंबर आएगा, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है या ये जो क्वांटिटी है ये रियल हो जाएगी। तो समथिंग प्लस समथिंग अपॉन टू ए है और समथिंग माइनस समथिंग अपॉन टू ए है, तो रूट्स तो रियल ही रहेंगे। तो रूट्स इन दिस केस आर गोइंग टू बी रियल, बट विल दे बी इक्वल और अनइक्वल? क्या लगता है? दे विल बी अनइक्वल। रूट्स अनइक्वल होंगे ना, एक बार प्लस समथिंग आ रहा है एक बार माइनस समथिंग आ रहा है, तो रूट्स तो बराबर नहीं होंगे, ठीक है? एंड द लास्ट थिंग, अब रूट्स रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे, इन दोनों के केस में बात करते हैं। तो इफ यू कंसिडर एबीसी एज रैशनल, एबीसी अगर रैशनल है तभी उसके बारे में जनरलाइज कर सकते हैं, एबीसी रैशनल नहीं है अगर, तो फिर जनरलाइज कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। एबीसी मतलब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक थी ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो, इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं ए बी सी, ये अगर रैशनल हैं
तो इन दिस केस इफ d इज जीरो, d जीरो था तो ये तो खत्म हो गया, b रैशनल a रैशनल, तो दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट यहां पर आते हैं, इफ एबीसी आर रैशनल। अब एबीसी रैशनल अगर होते हैं तो यहां पर तो ये टर्म वापस आ गया ना, ये जीरो नहीं है, तो रैशनल होंगे रूट्स या नहीं होंगे डिपेंड करेगा कि भाई ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की चीज है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाता है, मान लो इसकी वैल्यू 4 है d की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा और 2 विल बी अ रैशनल नंबर। लेकिन वहीं स्क्वायर रूट ऑफ मान लो 3 आ जाता है, इसकी वैल्यू 3 आ जाती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो इर्रेशनल हो गया, तो रूट्स हो जाएंगे इर्रेशनल, राइट। तो यहां पर अगर d परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये जो अंदर एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रैशनल होंगे, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स विल बी इर्रेशनल, रूट्स होंगे इर्रेशनल, एंड इर्रेशनल रूट्स आल्सो एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो क्या मतलब है यहां पर इर्रेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर का, कि लेट्स से इफ यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज जीरो, ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे यहां पर, एक रूट होगा -1 प्लस माइनस, दोनों रूट देख लेते हैं, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी विच इज -1 अपॉन 2a, और a क्या है यहां पर, a इज 1, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। तो एक रूट आ रहा है -1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, दूसरा आ रहा है -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो अगर एक रूट है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, तो दूसरा रूट क्या है a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। ये होते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। पिछली बार कॉन्जुगेट पेयर जब हमने बात की थी d लेस देन 0 की, तो उसमें आयोटा वाला जो टर्म था उसका साइन चेंज हो गया था। यहां पर कॉन्जुगेट पेयर में क्या हो रहा है, यहां पर जो इर्रेशनल पार्ट है ना उसका साइन चेंज हो जा रहा है। तो अगर एबीसी रैशनल है, कोएफिशिएंट्स एबीसी रैशनल हैं अगर, and d is not a perfect square, then the roots will be irrational and they will exist in conjugate pairs। एक रूट a प्लस रूट b है तो दूसरा रूट a माइनस रूट b होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें समझनी है बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेंट, कि रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे या रियल होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे। ओके, चलो, तो लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज 0। अब हमें यहां पर नेचर ऑफ द रूट्स फिगर आउट करना है। नेचर ऑफ द रूट से मतलब वही रियल, कॉम्प्लेक्स, इक्वल, अनइक्वल, रैशनल या इर्रेशनल। तो मैं d की वैल्यू चेक करता हूं यहां पर। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर विच इज -12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विच इज 1 इंटू c विच इज 35। तो -12 का स्क्वायर इज 144, ये हो जाएगा 140, दिस कम्स आउट टू बी 4। 4 मतलब d 0 से बड़ा है और 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इस केस में द रूट्स विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल रियल, अनइक्वल एंड दे विल बी रैशनल। देखो एबीसी रैशनल है ना, 1 -12 35 एबीसी रैशनल है और d परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स विल बी रैशनल हियर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 89। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो ये हो गया 361 माइनस 4936 एंड 35 है ना, 32 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो अगेन यहां पर d 0 से बड़ा है, d 0 से बड़ा है, रूट्स मतलब रियल होंगे एंड दे विल बी अनइक्वल। बट विल द रूट्स बी रैशनल और इर्रेशनल? यहां d परफेक्ट स्क्वायर था इसलिए रूट्स रैशनल थे, यहां d क्या है 5, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हेंस रूट्स विल बी इर्रेशनल। एबीसी तो रैशनल है ही। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा यहां पर -22 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी विच इज 484 माइनस 484, दिस कम्स आउट टू बी 0। अरे वाह, वेरी गुड, d 0 आ गया। कौन सा केस होता है d 0? रूट्स होंगे रियल एंड दे विल बी इक्वल, एंड सिंस कोएफिशिएंट्स आर रैशनल, रूट्स विल आल्सो बी रैशनल। ठीक है,
चलो ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 57 इज 0। डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हो गया 225 माइनस 200 235, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 10। डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास यहाँ पर, सॉरी 235 थोड़ी होगा, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 228 हो जाएगा, सो दिस विल बी -3, -3। चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव ही आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? द रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। बस इतना ही छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं लेना। अगर कॉम्प्लेक्स आ गया, इक्वल अनइक्वल है क्या नहीं है, कॉम्प्लेक्स आ गया छोड़ दो, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछने वाला वो आगे। ठीक, नेक्स्ट इज यहां पर आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स प्लस 8 इज 0। अब यहां पर देखो एबीसी में बी जो है वो रैशनल नहीं है, इररैशनल है। ठीक है, अब यहां इररैशनल आ गया तो पहले तो हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर यानी -4 रूट 2 होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 8, तो 4 रूट 2 स्क्वायर है 16 इंटू 2 32 -32 0। वेरी गुड, अच्छा है। चलो डी 0 आ गया, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल इक्वल हो गए, लेकिन क्या रूट्स रैशनल होंगे या इररैशनल होंगे? अब वो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता बिकॉज द कोएफिशिएंट्स आर नॉट रैशनल, तो इसके लिए मुझे रूट निकाल के ही देखना पड़ेगा। अब तो रूट क्या होता है? -b/2a, प्लस माइनस रूट डी करने का मतलब नहीं है बिकॉज दिस इज 0। अब माइनस बी क्या है? -4 रूट 2, तो माइनस ऑफ -4 रूट 2 इज 4 रूट 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए यानी ट्वाइस ऑफ 1 2, तो ये सिंप्लीफाई करके बचेगा 2 रूट 2। तो जो रूट है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के वो क्या आ रहे हैं? 2 रूट 2, दोनों बराबर आ रहे हैं, रियल है, इक्वल है। एक रूट 2 रूट 2 है तो दूसरा क्या है? 2 रूट 2 है। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है समझो, जब डी 0 आ जाता है ना, ऑल्दो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जब भी सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक को तो 2 आंसर्स आएंगे, लेकिन यहां पर 2 रूट्स नहीं आ रहे हैं, एक रूट आ रहा है, क्योंकि जो 2 रूट्स है ना वो एक्चुअली सेम ही है, बस वो डिस्टिंक्ट ना होके सेम हो जा रहे हैं, दैट इज इट। है तो 2 रूट ही, पहला रूट है 2 रूट 2, दूसरा रूट है 2 रूट 2, बट वो दोनों सेम हो जा रहे हैं। और ऐसा कब होगा? ये सिर्फ एक ही केस में होगा, व्हेन योर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बाकी सारे केसेस में दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, बस एक ही केस है जिसमें रूट्स बराबर आएंगे, वो केस क्या है? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और वो ये वाला केस हो गया। और इस पर्टिकुलर केस में द रूट्स आर इररैशनल, बिकॉज ये जो बी था ना ये इररैशनल था हमारा। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। कंसिडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 7m माइनस 12, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m डज द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अरे वाह, इतना लंबा चौड़ा भाषण अभी दिया तो वही चीज आ गई ना हमारी यहां पर। रूट्स इक्वल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो बस हमें यहां कंडीशन क्या लगानी है रूट्स बराबर करने के लिए? अच्छा ये वो वाला, अच्छा आगे चला गया था मैं, ओहो ये पॉइंटर थोड़ा सा अजीब है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते पहले। द रूट्स ऑफ 9y स्क्वायर प्लस दिस आर रैशनल वेयर m इज अ होल नंबर, हाउ मेनी वैल्यूज कैन m टेक? ओके, रूट्स चाहिए हमें रैशनल। ठीक है, m इज अ होल नंबर, m होल नंबर है तो जो कोएफिशिएंट्स है ना वो सारे कोएफिशिएंट्स कैसे हो गए? ऑल द कोएफिशिएंट्स आर रैशनल बिकॉज m इज अ होल नंबर। तो कोएफिशिएंट्स तो रैशनल हो गए, तो रूट्स रैशनल होने के लिए d शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये कंडीशन लगानी है। चलो तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। यहां पर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 6m होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a विच इज 9 इंटू सी विच इज 2m, तो ये हो गया 36m स्क्वायर माइनस 72m, 36 कॉमन ले लेते हैं, बचा m स्क्वायर माइनस 2m। नाउ दिस क्वांटिटी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए देखो 36 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको तो इग्नोर कर देते हैं। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, दैट मींस m इंटू m माइनस 2, इन दोनों में से m कॉमन ले लिया,
m इंटू एम माइनस टू शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ m और m माइनस टू जो है ना, ये क्या है, या तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट या एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का प्रोडक्ट जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो? ऑड नंबर से शुरू करें, 1 इंटू 3 3 नहीं होगा, 3 इंटू 5 15 नहीं होगा, 5 इंटू 7 35 नहीं होगा। इवन नंबर्स देखो, 2 इंटू 4 8 नहीं है, 4 इंटू 6 24 नहीं है, 6 इंटू 8 48 नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर तो आ नहीं रहा। अगर m की कोई नेचुरल नंबर वैल्यू ले तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब आएगा? On only one case this will be a perfect square when the product is equal to 0. और ये प्रोडक्ट 0 कब होगा? When either m is 0 और m is equal to 2। या तो ये 0 हो जाए तो m 0 हो गया, या फिर ये 0 हो जाए मतलब m 2 हो गया। तो there are two possible values of m. Option C is the right answer. यही पूछा था ना, how many values can m take? m can take two values, 0 या फिर 2। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। ये वो आ गया। इस इक्वेशन के हमें कैसे चाहिए रूट्स? द इक्वेशन शुड हैव इक्वल रूट्स। तो m की क्या वैल्यूज होनी चाहिए? चलो, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है? d शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b स्क्वायर यानी कि -2m का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a विच इज 1 इंटू c विच इज 7m -12। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पास 4m स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 7m -12 शुड बी 0। 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो वी गेट m स्क्वायर। ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -7m माइनस इंटू माइनस प्लस 12 इज 0। फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा m -4 इंटू m -3 इज 0। दैट मीन्स m इज ईदर 3 और m इज इक्वल टू 4। तो m की इन दो वैल्यूज के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा इसका मतलब द रूट्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो कितनी वैल्यूज आ रही है? फॉर व्हाट वैल्यूज? 3 एंड 4। इन दोनों वैल्यूज के लिए इक्वल रूट्स आएंगे। हेंस योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ओवर हियर। और आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। m की वैल्यू अगर 3 आप पुट करोगे ना यहां पर, m की वैल्यू 3, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये हो जाएगी x स्क्वायर -6x प्लस 9 इज 0। मतलब ये हो गई x -3 का स्क्वायर इज 0। x -3 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मतलब इफेक्टिवली क्या है, ये लिखा हुआ है आपके लिए फैक्टराइज प्रॉपरली करने पर, ये लिखा हुआ है x -3 इंटू x -3 इज 0। जब फैक्टराइज करोगे प्रॉपर तो इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। ये 0 मतलब x की वैल्यू 3, या फिर ये 0 तो मतलब x की वैल्यू 3। तो x की दोनों वैल्यूज, दो वैल्यूज तो आ रही हैं, लेकिन दोनों वैल्यूज कैसी आ रही हैं? सेम आ रही हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर x की वैल्यू आप 4 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास x -4 इंटू x -4 इज 0। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो बनेगी x स्क्वायर -8x प्लस 16 इज 0, और फैक्टराइज करने पर ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 या फिर x की वैल्यू 4, वही इक्वल रूट्स आ जाएंगे। फाइन, तो ये है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन we'll be discussing about graphical representation of the quadratic expression या फिर quadratic function की बात करेंगे, right? So that's it for this session. Thank you.